वेलकम टू देव कॉमर्स क्लासेस। मैं अभिमन्यु देव। आज हम 12th की बुक बिजनेस स्टडीज व्यवसायिक अध्ययन जो राइटर है डॉक्टर एस.के. सिंह उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, आज का टॉपिक है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। प्रबंध के बारे में जानेंगे। तो प्रबंध क्या है? प्रबंध को अंग्रेजी में मैनेजमेंट कहा जाता। क्या कहा जाता है प्रबंध को अंग्रेजी में? मैनेजमेंट कहा जाता। तो हम लोग मैनेजमेंट के बारे में पहले जानेंगे। मैनेजमेंट होता क्या? जो जिस नज़र से देखता है मैनेजमेंट को वो अपना डिफिनेशन वही देता है। तो प्रबंध एक व्यापक शब्द है। प्रबंध एक व्यापक शब्द है। जानते हैं व्यापक शब्द क्यों है? क्योंकि प्रबंध को अभी बताए हैं जो जिस नज़र से देखता है वो वही डिफिनेशन देता है। अगर 5 अंधा व्यक्ति से पूछा जाए हाथी कैसा होता है तो वह क्या जवाब देगा? फील करके ही। अगर कोई उसका पूंछ पकड़ता है तो बोलेगा हाथी सांप के आकार का होता है। अगर कोई उसका कान पकड़ेगा तो बोलेगा हाथी सूप के आकार का होता है। कोई अगर उसका पैर पकड़ेगा तो बोलेगा हाथी बल्ली के आकार का होता है। और कोई उसका शरीर छुएगा तो बोलेगा हाथी विशाल होता है। ठीक उसी प्रकार मैनेजमेंट प्रबंध के बारे में जो जिस नज़र से देखेगा वो वैसा डिफिनेशन देगा। इसीलिए प्रबंध एक व्यापक शब्द है। क्या है? प्रबंध एक व्यापक शब्द है। तो हम लोग जानते हैं प्रबंध का अर्थ होता क्या। प्रबंध का अर्थ क्या? 2 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन बिहार बोर्ड में हर साल लगभग पूछा ही जाता। प्रबंध का अर्थ क्या? क्वेश्चन का टाइप की बात करिएगा तो 5 प्रकार से पूछ सकता है। प्रबंध का अर्थ क्या है? प्रबंध किसे कहते हैं? प्रबंध से आप क्या समझते हैं? प्रबंध से क्या तात्पर्य है? सभी का डिफिनेशन एक ही होगा। तो हम लोग जानते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब ही होता है डिसिप्लिन, कह सकते हैं। एक व्यापक शब्द है। तो प्रबंध का अर्थ क्या? तो वर्तमान समय में प्रबंध को जो है सो कहा जाता है किसी काम को करने से पहले सोच विचार कर योजना बनाना। हम अगर डिफिनेशन लिखना चाहें तो लिख देते हैं। प्रबंध एक व्यापक शब्द है जिसे वर्तमान समय में कई अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। सरल शब्दों में कहा जाए तो प्रबंध से आशय किसी काम को करने से पहले सोच विचार कर योजना बनाने से है। योजना बनाने से है। समझते हैं फिर से प्रबंध का अर्थ क्या है। प्रबंध को हम लोग अंग्रेजी में मैनेजमेंट कहते हैं। और मैनेजमेंट शब्द एक विश्वव्यापक शब्द है जिसको जो जिस नज़र से देख रहा है वो ऐसा डिफिनेशन दे रहा है। एक स्टूडेंट के लिए मैनेजमेंट यही होगा जो वो किसी काम को करे पढ़ाई करने से पहले सोच विचार कर योजना बनाए कि
सोच विचार कर योजना बनाने से है कि किसी काम को कब करना है, किसी काम को कब करना है, कौमा कहाँ करना है, कौमा कैसे करना है, कौमा किससे करवाना है, प्रबंध कहलाता, प्रबंध कहलाता। प्रबंध एक ऐसा व्यापक शब्द है जिसको वर्तमान समय में कई अर्थों में प्रयुक्त किया गया, लेकिन सरल शब्द में आसान भाषा में कहा जाए तो प्रबंध से आशय किसी काम को करने से पहले सोच विचार कर योजना बनाने से है कि किसी काम को कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है और किससे करवाना है, प्रबंध कहलाता। प्रबंध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैनेजमेंट। एक्सरसाइज का नाम ही है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। तो पहले हम लोग प्रबंध के बारे में जान गए। 2 नंबर में पूछा जाएगा, बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा क्या? अब हम लोग जानेंगे प्रबंध के प्रकृति के बारे में। तो प्रकृति के बारे में जानने से पहले हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन दूसरा, प्रबंध की प्रकृति या विशेषता या लक्षण या गुण को बतावे। ये 4 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन होगा तो आंसर एक ही होगा। प्रबंध की प्रकृति को बतावे आपसे पूछ ले, चाहे प्रबंध की विशेषता को बतावे पूछ ले, चाहे प्रबंध के लक्षण को बतावे पूछ ले या प्रबंध के गुण को बतावे पूछ ले, सभी का डेफिनेशन आंसर एक ही होगा। तो हम लोग लिखेंगे प्रबंध की प्रकृति, विशेषता, लक्षण, गुण निम्नलिखित है। क्या है? निम्नलिखित है। एक में अभी ही बताए हैं, अर्थ में क्या बताए हैं? प्रबंध एक व्यापक शब्द है। क्या है? प्रबंध एक व्यापक शब्द है, लिखना ही होगा। क्या है? प्रबंध एक व्यापक शब्द है। दूसरा हम लोग जानते हैं प्रबंध को अंग्रेजी में मैनेजमेंट कहते हैं, लेकिन वो लिखने का मन है तो लिख लीजिए, नहीं लिखिएगा कोई विशेषता नहीं होता है, वो नहीं याद है तो यूज कर सकते हैं। दूसरा विशेषता लिखेंगे प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। दोनों है, प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। तीसरा हो जाएगा प्रबंध लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। चौथा हो जाएगा प्रबंध व्यवसाय के सभी स्तरों पर आवश्यक है। क्या है? प्रबंध एक व्यापक शब्द है। दूसरा प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। अब कहिएगा कला में क्या है? तो कला में मनोविज्ञान है और विज्ञान में सामाजिक विज्ञान है। प्रबंध लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तीसरा विशेषता, कहने का मतलब मैनेजमेंट कभी खत्म नहीं होता है, मैनेजमेंट लगातार चलता रहता है। उसके बाद चौथा विशेषता लिखा है प्रबंध व्यवसाय के सभी स्तरों पर आवश्यक है। मतलब व्यवसाय का जितना भी स्तर हो, 3 स्तर होते हैं, टॉप, मिडिल, लो, अभी बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो जितना भी स्तर होगा सभी स्तर पर क्या है? प्रबंध के व्यवसाय के सभी स्तरों पर आवश्यक है। और विशेषता लिखवाते हैं हम। चौथा नंबर, 5वां नंबर लिखिएगा
पांचवा नंबर विशेषता हो जाएगा प्रबंध एक पेशा। प्रबंध एक पेशा है। कहिएगा कैसे? तो विकसित देश जैसे कि अमेरिका है, वहां पे मैनेजमेंट को प्रोफेशन के रूप में लिया जाता है। कहने का मतलब पेशेवर व्यक्ति जिसके पास विशेष शिक्षा ज्ञान अनुभव प्राप्त होगा वही मैनेजमेंट करेगा। तो प्रबंध एक पेशा है। तो हमने 5 विशेषता बताया। प्रबंध क्या है? एक व्यापक शब्द है। प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। प्रबंध लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। प्रबंध व्यवसाय के सभी स्तरों पर आवश्यक है। प्रबंध एक पेशा है। प्रबंध से व्यवसाय निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। प्रबंध दूसरे से कार्य कराने की कला है। बहुत सारा विशेषता हो सकता है। प्रबंध स्वयं एवं साथ मिलकर कार्य करने की युक्ति है। मतलब डिफिनेशन के साथ विशेषता भी ऐड कर सकते हैं। किसी काम को करने से पहले सोच विचार कर योजना बनाना प्रबंध है। विशेषता में आप लिखते चले जाइएगा, कोई इसका अंत नहीं है। आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे, प्रबंध के उद्देश्य पे। हम सिर्फ 2 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन छोटा छोटा टॉपिक का अभी करवा रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग वाले का भी करेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपका होगा प्रबंध के उद्देश्य को बतावे। उद्देश्य आई मीन ऑब्जेक्ट, मकसद। हर व्यक्ति का कोई ना कोई मकसद होता, उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य का मानव मृत व्यक्ति के समान है। तो हम लोगों को प्रबंध के उद्देश्य की बात कर रहा है, तो हम छोटा सा एक लाइन लिखेंगे, प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य का मानव सबके समान होता है। इस लाइन को लिखने के बाद लिखेंगे प्रबंध के मुख्य रूप से 4 उद्देश्य हैं। मुख्य रूप से 4 उद्देश्य हैं। सॉरी, कितने उद्देश्य हैं? 4 उद्देश्य हैं। कौन कौन उद्देश्य है? एक में प्राथमिक उद्देश्य, दूसरा सहायक उद्देश्य, तीसरा व्यक्तिगत उद्देश्य और चौथा सामाजिक उद्देश्य। कहने का मतलब क्या? प्रबंध का उद्देश्य आई मीन मकसद क्या है? तो प्रबंध का उद्देश्य यही है, प्रत्येक व्यक्ति का जो उद्देश्य होता है कोई ना कोई काम करना, कोई लाइफ में एम है उसको प्राप्त करना, ठीक उसी प्रकार प्रबंध का भी उद्देश्य है। ये 4 उद्देश्य पर आप काम करिएगा, मैनेजमेंट कीजिएगा, तो आपका निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में जब लॉन्ग करवाएंगे उसमें बताएंगे। तो प्रबंध के कितने उद्देश्य हैं? 4 उद्देश्य हैं। एमसीक्यू में ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो प्रबंध के कितने उद्देश्य हैं? 4। एक प्राथमिक उद्देश्य, दूसरा सहायक उद्देश्य, तीसरा व्यक्तिगत उद्देश्य और चौथा सामाजिक उद्देश्य।
ये लाइन लिखिएगा, प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य का मानव सबके समान होता है। प्रबंध के उद्देश्य मुख्य रूप से 4 हैं। लिखिएगा, 2 मार्क्स में पूछा जाएगा जब भी क्वेश्चन एग्जाम में, तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो प्रबंध के उद्देश्य के बारे में हम लोग जान गए। अब आते हैं प्रबंध के स्तर के बारे में जानेंगे। प्रबंध के स्तर, आई मीन लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रबंध के स्तरों को बतावे। तो प्रबंध का स्तर पूछे चाहे किसी का भी स्तर पूछे, तो कितने स्तर हो सकते हैं? तो 3 स्तर होते हैं। कौन कौन होते हैं बताना है। तो प्रबंध के मुख्य रूप से 3 स्तर हैं। एक है उच्च स्तरीय प्रबंध, दूसरा है मध्य स्तरीय प्रबंध, और तीसरा क्या है? निम्न स्तरीय प्रबंध। कितने स्तर हैं प्रबंध के? 3 स्तर है। कौन कौन है? उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। यही है ना। ये भी 2 मार्क्स में पूछा जाता है और एमसीक्यू में रहता है। प्रबंध के स्तर हैं तो 1 2 ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी हो सकता है 3 होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 2, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो कितने स्तर हैं? तो 3 स्तर हैं, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय। प्रबंध आई मीन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब क्या? किसी काम को करने से पहले सोच विचार कर योजना बनाना कि किसी काम को कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है और किससे करवाना है, वही मैनेजमेंट कहलाता है। आप लोग किए होंगे अपने लाइफ में मैनेजमेंट। अब हम लोगों का अगला टॉपिक होगा, और इस एक्सरसाइज का बहुत VVI और आने वाले नेक्स्ट एक्सरसाइज, उसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में और VVI महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला टॉपिक, प्रबंध के कार्यों को बतावे। प्रबंध के कार्यों को बतावे, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कार्यों को बतावे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब प्रबंध के कार्यों को बतावे। तो प्रबंध के मुख्य रूप से 5 कार्य हैं। जिस तरह से मानव का शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, उसी तरह से प्रबंध के मुख्य रूप से कितने कार्य हैं? तो 5 कार्य हैं। प्रबंध के मुख्य रूप से 5 कार्य हैं। कितने कार्य हैं? 5 कार्य हैं। पहला कार्य है नियोजन, दूसरा कार्य है संगठन, तीसरा कार्य है नियुक्तिकरण, चौथा कार्य है निर्देशन, और 5वां और अंतिम कार्य है नियंत्रण। प्रबंध है तो कला और विज्ञान दोनों। प्रबंध है एक व्यापक शब्द। प्रबंध की विशेषता में हम लोग लिखते हैं, प्रबंध के स्तर हैं तो 3, प्रबंध के उद्देश्य हैं तो 4, और प्रबंध के कार्य हैं तो कितने? 5। जिस तरह से मानव का शरीर 5 तत्व से बना, उसी तरह से प्रबंध के मुख्य रूप से कितने कार्य हैं? 5। नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। ये तो शॉर्ट में 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो अगर नियोजन का अर्थ क्या है पूछा जाए तो हम लोग क्या डेफिनेशन देंगे? नियोजन आई मीन प्लानिंग। नियोजन आई मीन प्लानिंग। उस टॉपिक पे आते हैं, 1 मिनट।
तो हम लोग जानते हैं अब नियोजन के बारे में। नियोजन प्लानिंग का अर्थ क्या? प्लानिंग का अर्थ क्या है? नियोजन। तो प्लान V1 और प्लानिंग V4 है। प्लान मतलब क्या हो जाएगा? योजना, और प्लानिंग मतलब नियोजन। तो हम लोगों को नियोजन करना है। तो पहला लाइन होगा, नियोजन प्रबंध का प्रथम एवं महत्वपूर्ण कार्य है। नियोजन क्या है? प्रबंध का प्रथम एवं महत्वपूर्ण कार्य है। और प्लान वर्तमान में रहकर भविष्य के लिए किया जाता है, ना कि बीते हुए समयों के लिए किया जाता है। तो कहा जाए अगर नियोजन का अर्थ क्या है, आई मीन प्लान बनाने का अर्थ क्या है, तो कहा जाएगा सरल शब्दों में, जो नियोजन से आशय वर्तमान में रहकर भविष्य की कल्पना करने से है। वर्तमान में रहकर भविष्य की कल्पना करने से। तो हम लोग डेफिनेशन जब लिखेंगे तो हम पहला लाइन लिखेंगे, नियोजन प्रबंध का प्रथम एवं महत्वपूर्ण कार्य है। महत्वपूर्ण कार्य है। फिर कॉमा देके लिखेंगे, नियोजन से आशय, नियोजन से आशय वर्तमान में रहकर भविष्य की कल्पना करने से है। या किसी काम को करने से पहले सोच विचार कर योजना बनाने से है, जो मैनेजमेंट का डेफिनेशन होगा। क्योंकि मैनेजमेंट भी वही होगा, फ्यूचर का होगा, ना कि वर्तमान का होगा। बीत गया है उसका नहीं होगा। तो नियोजन का अर्थ नॉर्मली 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो यही लिखा जाएगा, नियोजन प्रबंध का प्रथम एवं महत्वपूर्ण कार्य है। और नियोजन से आशय वर्तमान में रहकर भविष्य की कल्पना करने से है, नियोजन कहलाता है। कोई दिक्कत? आते हैं अब दूसरा कार्य क्या है? संगठन। क्या कार्य है दूसरा? संगठन, आई मीन ऑर्गेनाइजिंग। क्वेश्चन है, संगठन का अर्थ क्या? क्या है संगठन का अर्थ क्या? चाहे तो हम इसको तोड़ के यूनिट बाय यूनिट कर सकते हैं, बहुत सारा डेफिनेशन होगा। संग जोड़ गठन, शादी ब्याह के कार्ड में संगठन संग होता है। रामलाल संग शीतल। संग का मतलब 2 व्यक्तियों का मिलन कम से कम। तो हम लोग डेफिनेशन अगर यूज कर लिखना चाहें तो इसका बता सकते हैं, संगठन 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के संयोग को कह सकते हैं, समूह को कह सकते हैं। या नॉर्मली बोले तो संगठन प्रबंध का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। और संगठन से आशय व्यक्तियों के संघ या समूह से है। ये भी डेफिनेशन हो जाएगा। दूसरा अगर डेफिनेशन हम लोग सोचे तो संगठन 2 शब्दों के योग से बना, संघ जोड़ गठन। संघ का अर्थ होता है साथ साथ, और गठन मतलब स्थापना करना। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी संस्था का स्थापना करता है, उसमें पूंजी लगाता है और एक निश्चित समय के बाद लाभ या हानि को आपस में बांटता है, तो ऐसे संस्था को संगठन कहा जाता है। तो हम लोग डेफिनेशन इसका नॉर्मली 2 मार्क्स में पूछा जाएगा तो छोटा सा यूनिट लिखेंगे, संगठन प्रबंध का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है संगठन से आशय व्यक्तियों के संघ या समूह से है, संगठन कहलाता है।
संगठन कहलाता। दूसरा डिफिनेशन हम अभी आपको बताए हैं, संगठन दो शब्दों के योग से बना है, संग जोड़ गठन। संग का अर्थ होता है साथ साथ और गठन मतलब होता है स्थापना करना। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी साझेदारी फॉर्म या किसी भी संस्था को चलाने के लिए आपस में सहमत होते हैं, पूंजी लगाते हैं और एक निश्चित समय के बाद लाभ या हानि को आपस में बांटते हैं, तो ऐसे संस्था को संगठन कहा जाता। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नियुक्तिकरण। प्रबंध के मुख्य रूप से 5 कार्य होते हैं, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। उसमें से पहला है नियोजन। तो नियोजन प्रबंध का प्रथम एवं महत्वपूर्ण कार्य है। नियोजन से आशय वर्तमान में रहकर भविष्य की कल्पना करने से। संगठन का डेफिनेशन छोटा सा बताएं। संगठन प्रबंध का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। संगठन से आशय व्यक्तियों के संघ या समूह से। और उसका एक दूसरा डेफिनेशन हमने बताया, संगठन दो शब्दों के योग से बना है, संघ जोड़ गठन। संघ मतलब दो व्यक्ति होता है, जैसा कि नाम से यह स्पष्ट हो रहा, संघ जोड़ गठन। संघ का अर्थ होता है साथ साथ, गठन मतलब स्थापना करना। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी संगठन या किसी संस्था का स्थापना करता है, उसमें पैसा लगाता है अर्थात पूंजी लगाता है और एक निश्चित समय के बाद लाभ या हानि को आपस में बांटता है, तो ऐसे संस्था को संगठन कहा जाता। कोई दिक्कत नहीं। आते हैं तीसरा, नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण नियुक्तिकरण प्रबंध का तीसरा एवं महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य है। नियुक्तिकरण से आशय किसी संस्था में उच्च स्तरीय अधिकारियों के द्वारा योग्य व्यक्तियों को उनके योग्यता के अनुसार नियुक्त करना ही नियुक्तिकरण कहलाता है। कहने का मतलब नियुक्तिकरण, स्टाफिंग, स्टाफ का सिलेक्शन करना। तो स्टाफ का सिलेक्शन अगर 10th पास है तो उसके योग्यता के अनुसार उसको जॉब देना, जो 12th पास आउट है 12th पास आउट के अकॉर्डिंग जॉब देना, जो ग्रेजुएट है उसको उसके अकॉर्डिंग जॉब देना। तो किसी भी संगठन में जॉब देना प्रशासनिक कार्य होगा। तो कहा जाए एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जाएगा बोर्ड में, जो प्रबंध का प्रशासनिक कार्य किसे कहा जाता है, तो नियुक्तिकरण को। तो प्रबंध का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य नियुक्तिकरण है। महत्वपूर्ण कार्य एवं प्रशासनिक कार्य नियुक्तिकरण है। और नियुक्तिकरण से आज से किसी भी व्यावसायिक संस्था में उच्च स्तरीय अधिकारियों के द्वारा योग्य व्यक्तियों को उनके योग्यता के अनुसार क्या करना, नियुक्त करना, चयन करना ही नियुक्तिकरण कहलाता। और नियुक्तिकरण के अंतर्गत 3 तत्वों को शामिल किया जाता है, भर्ती, चयन और प्रशिक्षण। भर्ती, चयन और प्रशिक्षण को शामिल किया जाता। तो नियुक्तिकरण का अगर छोटा सा डेफिनेशन अगर रखना हो, ये ना याद हो पाए तो छोटा सा डेफिनेशन, किसी भी व्यावसायिक संस्था में योग्य व्यक्तियों को उनके योग्यता के अनुसार नियुक्त करना ही नियुक्तिकरण कहलाता है। स्टाफिंग प्रबंध का तीसरा महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य।
MCQ में 1 मार्क्स में पूछा जाएगा। और इनके 3 तत्व हैं, कौन कौन है? भर्ती, चयन और प्रशिक्षण। किसके हैं? नियुक्तिकरण के। अब चौथा कार्य कौन सा है? निर्देशन। आते हैं निर्देशन पे। निर्देशन का अर्थ क्या? क्वेश्चन क्या है? निर्देशन का अर्थ क्या? आई मीन डायरेक्टिंग। डायरेक्टर तो आप लोग जानते होंगे, फिल्म बनाता है जो कहता है 3 ही बात, एक्शन, रोल, कैमरा, एक्शन और कट। ठीक उसी प्रकार है डायरेक्शन। डायरेक्टिंग से डायरेक्शन समझ लेंगे। दिशा निर्देश देना। किसी भी व्यावसायिक संस्था में उच्च स्तरीय अधिकारियों के द्वारा अपने अधीनस्थों को दिशा निर्देश देना अर्थात पथ प्रदर्शन करना और काम समझा देना ही निर्देशन कहलाता। जो तुमको ये काम करना है, तुम्हारा योग्यता ये है, उसके अकॉर्डिंग जॉब दे देना और काम समझा के काम करवाना। तो निर्देशन का अर्थ अगर पूछा जाए तो बोलेंगे निर्देशन प्रबंध का चौथा महत्वपूर्ण कार्य है। निर्देशन से या से किसी भी व्यावसायिक संस्था के उच्च स्तरीय अधिकारियों के द्वारा अपने अधीनस्थों को दिशा निर्देश देना अर्थात पथ प्रदर्शन करना ही निर्देशन कहलाता। तो डिफिनेशन लिख देते हैं। निर्देशन प्रबंध का चौथा महत्वपूर्ण कार्य है। निर्देशन से आशय किसी भी व्यावसायिक संस्था के उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थों को पथ प्रदर्शन करना अर्थात दिशा निर्देश देना ही निर्देशन कहलाता है। पथ प्रदर्शन करना और दिशा निर्देश देना और डायरेक्शन समझा देना, जो तुमको क्या करना, नाम से स्पष्ट हो रहा। निर्देशन आई मीन निर्देश देने का काम करना। तो उच्च स्तरीय अधिकारी मतलब बड़ा जो आदमी होगा वही निर्देश देगा, उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे ना, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है तो ऊपर से ही ना नीचे का सत्ता का भरापर्ण होगा। तो निर्देशन प्रबंध का चौथा महत्वपूर्ण कार्य है और निर्देशन के 4 तत्व भी होते हैं, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन और लीडरशिप। मतलब निर्देशन के 4 तत्व है, अभिप्रेरण, संप्रेषण, उसके बाद नेतृत्व, सुपरविजन मतलब संप्रेषण, मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरण, कम्युनिकेशन आई मीन संप्रेषण और लीडरशिप मतलब नेतृत्व आई मीन और सुपरवाइजर मतलब पर्यवेक्षण हिंदी में लिख देते हैं, उस टॉपिक को समझा देते हैं। निर्देशन प्रबंध का चौथा महत्वपूर्ण कार्य है। निर्देशन से आशय किसी भी व्यावसायिक संस्था के उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थों को पथ प्रदर्शन करना अर्थात दिशा निर्देश देना ही निर्देशन कहलाता। चौथा महत्वपूर्ण कार्य है और निर्देशन के 4 तत्व हैं, आई मीन 4 भाग हैं, 4 प्रकार हैं, एलिमेंट्स हैं। ये भी MCQ में पूछा जाता है। चौथा कार्य है और 4 इसके तत्व हैं, जैसे कि नियुक्तिकरण के 3 तत्व हैं, भर्ती, चयन और प्रशिक्षण को शामिल किया जाता है। उसी तरह से निर्देशन करने के लिए 4 तत्वों को आपको शामिल करना होगा, तब जाके आप लोग आगे निर्देशन के तत्वों को बतावे। तो निर्देशन के कितने तत्व हैं बुआ? 4 तत्व हैं। 1
सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन मतलब संदेश वाहन या संप्रेषण, लीडरशिप, लीडरशिप मतलब नेतृत्व। ये क्या है? निर्देशन के 4 तत्व हैं। प्रबंध का चौथा महत्वपूर्ण कार्य है निर्देशन, और निर्देशन के भी कितने तत्व हैं? 4 तत्व हैं। कौन कौन? सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप। ये 4 तत्व से ही डायरेक्शन दिया सकता। विशेष देख रेख करने वाला होना चाहिए आपके नजर में। सुपर प्लस विजन, सुपर का मतलब विशेष, विजन मतलब देख रेख करना, सुपर देख रेख, अच्छा देख रेख करना। मोटिवेशन मतलब आपको काम करने का इच्छा नहीं है, आपको प्रेरित कर देना, आपको मोटिवेट कर देना, आप में ऊर्जा शक्ति भर देना। कम्युनिकेशन मतलब संप्रेषण, संदेश पहुंचाना, किसी भावना को, किसी तथ्यों को या किसी विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना ही संदेश वाहन या संप्रेषण कहलाता। और नेतृत्व मतलब नेता, नेता वह व्यक्ति होता है जो दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है और उसके पास अनुयायी आई मीन फॉलोअर काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं, तो वो नेतृत्व कहलाता। तो जो दूसरे को प्रभावित करने की क्षमता रखता है वो इस तरह से प्रभावित करता, जो जो वो काम कहेगा वो वही काम करेगा, नेतृत्व आई मीन नेता कहलाता है और नेता का वो गुण होता। आते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक आई मीन नियंत्रण, कंट्रोलिंग के बारे में। कंट्रोलिंग मतलब लाइफ में कंट्रोलिंग जब तक नहीं कंट्रोल होगा तब तक कुछ आगे नहीं कर सकते हैं। नियंत्रण का अर्थ क्या है? कहा जाए तो नियंत्रण आगे और पीछे दोनों ओर देखता, क्योंकि कंट्रोल करना है किसी को तो उसका पीछे पूरा देख लो, फिर आगे क्या कर रहा उसको देखते जाओ, वही नियंत्रण होता। कहने का मतलब आपने प्लान बनाया, संगठन बैठाया, स्टाफ को लाया, उसको डायरेक्शन दे दिया। 4th जो कार्य है डायरेक्टिंग, उसमें डायरेक्शन दे दिया, काम कार्यभार सौंप दिया सबको, फिर सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, आई मीन आपका जो इच्छा है उसको वास्तविकता के नजदीक पहुंचाना है तो नियंत्रण करना ही होगा। तो नियंत्रण प्रबंध का 5वां एवं अंतिम महत्वपूर्ण कार्य है। मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रण ही है। आप लाख ही प्लानिंग कर लो, संगठन बना लो, नियुक्तिकरण कर लो, निर्देशन दे दो, बट जब तक कंट्रोलिंग आप नहीं करोगे, कंट्रोल नहीं करोगे, तब तक लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हो। नियंत्रण, तो नियंत्रण प्रबंध का 5वां एवं अंतिम महत्वपूर्ण कार्य है। नियंत्रण से आशय वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणाम के नजदीक पहुंचाने से है। पहुंचाने से है नियंत्रण कहलाता है। कहने का मतलब आपने जो वास्तविकता में देखा है रिजल्ट, जो मेरे को ये करना है, वहां तक पहुंचाना ही किसका काम है? नियंत्रण का काम है। बिना नियंत्रण का आप निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज 1 जो है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, उसका लास्ट टॉपिक जो ये सारे मैनेजमेंट से भी परे हैं, आई मीन ऊपर हैं, उनके बारे में हम लोग जानते हैं।
समन्वय आई मीन कोऑर्डिनेशन, सम जोड़ मनवय, समन्वय का अर्थ क्या कहा जाता है? मैनेजमेंट का जो स्टेबल आधार जो सार जो होता है वो पर समन्वय ही है। तो कहा जाता है प्रबंध का सार समन्वय है, समन्वय है। और समन्वय का मतलब ही होता है समजोड़ मनवय, मतलब आप किसी को कुछ बोल रहे हो या समझा रहे हो, जब तक उसके पास इच्छा ना हो या आपके बात से उस पर प्रभाव ना पड़े तो वो व्यर्थ ही होता, कोई मैनेजमेंट वहाँ पे काम नहीं आता। इसीलिए कहा जाता है समन्वय स्थापित करके ही निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति किया जा सकता है। समन्वय से ही आई मीन अहिंसा से ही देश को आज़ादी भी मिला था। तो समन्वय का अर्थ क्या है? तो समन्वय से आशय समन्वय से आशय किसी बिखरे हुए तंत्र को एक नियत उद्देश्य से एक जगह एकत्रित करना या एक माला में पिरोना ही समन्वय कहलाता है। कहने का मतलब आप एक नियत उद्देश्य से एक जगह एकत्रित करके और विशेष निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम करिएगा, वो समन्वय कहलाएगा। एक्सरसाइज का नाम था प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। तो प्रबंध के बारे में हम लोग जान गए, प्रबंध का अर्थ क्या है, प्रबंध के विशेषता के बारे में जान गए, प्रबंध के उद्देश्य के बारे में जान गए, प्रबंध के कार्य के बारे में जान गए और प्रबंध के स्तर के बारे में जान गए और एक नया टॉपिक समन्वय के बारे में जान गए। अब प्रबंध के महत्व के बारे में जानते हैं और ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन होगा प्रबंध के आवश्यकता, महत्व, लाभ को बतावे। या क्वेश्चन और करके 5 मार्क्स में ये पूछा जाता है ज़्यादातर क्वेश्चन ये। और प्रबंध के आवश्यकता, महत्व, लाभ से आप क्या समझते हैं? 3 क्वेश्चन हैं, तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा। आई मीन जिसका आपको आवश्यकता है आप उसका इज्जत करिएगा, आई मीन महत्व, इंपॉर्टेंस, और इज्जत करिएगा तो लाभ मिलेगा। आप एग्जाम्पल में आप अपने पिताजी को ही ले लीजिए, प्रणाम करिएगा, पूजा पाठ कीजिएगा पिताजी का, पिता भक्त बनिएगा तो पॉकेट मनी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। चलिए तो जानते हैं। इसको जानने से पहले हमको क्या जानना, प्रबंध के बारे में क्यों हमको आवश्यकता है, क्यों महत्व है और क्यों लाभ है। तो हमको पहले पूरा पता है मैनेजमेंट के बारे में, उसका अर्थ, विशेषता, प्रकृति, महत्व, उद्देश्य, कार्य, सब कुछ पता, तब ना हम जानेंगे। अब किसी के बारे में अच्छे से नहीं जानेंगे और कहेगा ये भगवान है तो हम मान लेंगे, नहीं मानेंगे। तो जानते हैं प्रबंध के बारे में। तो पहला लाइन तो हम लोगों को पता है, 5 नंबर में ही करवा देते हैं। प्रबंध एक व्यापक शब्द है, व्यापक शब्द है। उसके बाद लिखेंगे जिसे आधुनिक जगत में, आधुनिक जगत मतलब वर्तमान में, कई अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। सरल शब्दों में कहा जाए तो
प्रबंध से आशय किसी काम को करने से पहले सोच विचार कर योजना बनाने से है। ये तो डिफिनेशन छोटा सा पहले लिखेंगे, महत्व, आवश्यकता, महत्व और लाभ पूछे तो छोटा सा डिफिनेशन पूछेंगे, लिखेंगे। उसके बाद एक रैमिंग बनाएंगे। आई मीन जितना महत्व मछली के लिए जल का, जितना महत्व मानव के लिए रक्त का है, जितना महत्व मानव के लिए ऑक्सीजन का है, उतना ही महत्व किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए मैनेजमेंट का है। तो हम एक रैमिंग बनाएंगे, लिखेंगे जितना महत्व मछली के लिए जल का है, उतना ही महत्व व्यवसाय के लिए या किसी भी संस्था के लिए, व्यवसाय के लिए मैनेजमेंट का है। आई मीन प्रबंध का है, मैनेजमेंट का है। इस लाइन को बनाने के बाद लिखेंगे प्रबंध के आवश्यकता, महत्व, लाभ निम्नलिखित हैं। 5 नंबर में पूछा जाएगा, इस तरह से टॉपिक करेंगे। आप क्या समझते हैं? तो हम ये समझते हैं डिफिनेशन प्रबंध के बारे में, और ये रैमिंग हमने बना दिया। जितना जरूरी मानव के लिए रक्त का है, उतना ही जरूरी क्या है? मैनेजमेंट, प्रबंध, व्यवसाय के लिए मैनेजमेंट का। जितना मछली बिना पानी का जीवित नहीं रह सकता है, ठीक उसी प्रकार बिना मैनेजमेंट का व्यवसाय चलाया नहीं जा सकता, कोई संस्था नहीं चलाया जा सकता, न ही आम आदमी जी सकता। रैमिंग बनाने के बाद हम लोग प्रबंध की आवश्यकता, महत्व, लाभ निम्नलिखित है करेंगे। अगर मैनेजमेंट सही होना तो किसी भी संस्था के संसाधन का कुशलतम उपयोग होता। कुशलतम उपयोग होने का मतलब है कोई भी चीज है उसका सही ढंग से उपयोग होता, नहीं तो बर्बादी में चला जाता। 1 केजी जहां पे जरूरत है 1.5 केजी यूज कर दिया, सामान को खराब कर दिया, प्रोडक्ट को खराब कर दिया। तो पहला विशेषता यही, महत्व यही होगा। हम इसीलिए प्रबंध का महत्व देते हैं, और ये इसीलिए आवश्यकता है क्योंकि प्रबंध से संस्था के संसाधन का कुशलतम उपयोग होता, मतलब अच्छे से उपयोग होता। तो प्रबंध से संस्था के संसाधन का कुशलतम उपयोग होता है। संस्था का संसाधन का क्या होता है? संस्था का प्रबंध से संस्था के संसाधन का कुशलतम उपयोग होता है। अच्छे प्रबंध से देश का आर्थिक विकास होता है, दूसरा लिख लेंगे। तीसरा लिखेंगे अच्छे प्रबंध से संस्था निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। चौथा लिख लेंगे प्रबंध से संस्था कम खर्च में अधिक लाभ कमा सकता है। ये महत्व हो जाएगा। तो टॉपिक हम लोग समझ लिए। आई मीन बिजनेस स्टडीज में एक्सरसाइज 1, आई मीन डॉक्टर एस के सिंह के द्वारा लिखा हुआ बुक है, पब्लिकेशन SBPD पब्लिकेशन, आई मीन साहित्य भवन। टोटल एक्सरसाइज आपको BST में 13 पढ़ना है, जिसमें से फर्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1 पूरा शॉर्ट वीडियो कंप्लीट करवा दिए। फिर दूसरे क्लास में लॉन्ग कंप्लीट हम करवाएंगे। 2 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, प्रबंध का अर्थ क्या है? तो प्रबंध एक व्यापक शब्द है जिसे आधुनिक समय में कई अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। सरल शब्दों में कहा जाए तो प्रबंध से आशय किसी काम को करने से पहले सोच विचार कर योजना बनाना। आई मीन मैनेजमेंट करने के लिए आपको सोच विचार करना ही पड़ेगा, प्लान बनाना ही पड़ेगा, तब जाके मैनेजमेंट होगा। प्रबंध की विशेषता की बात की जाए तो बिजनेस स्टडीज में बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता, प्रबंध की कोई 3 या 4 विशेषता बताए, तो प्रबंध की 3 या 4 विशेषता बताना है। तो प्रबंध एक व्यापक शब्द है। प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। प्रबंध लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। प्रबंध व्यवसाय के सभी स्तरों पर आवश्यक है। उसके बाद क्वेश्चन था प्रबंध के स्तरों को बतावे, तो प्रबंध के 3 स्तर है।
उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लो लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन था प्रबंध के उद्देश्यों को बतावे। तो प्रबंध के मुख्य रूप से 4 उद्देश्य है, तो लिखवाए हैं हम। प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य का मानव सबके समान होता है। तो प्रबंध के कितने उद्देश्य थे? 4, प्राथमिक उद्देश्य, सहायक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। उसके बाद आए प्रबंध के कार्य पे। तो प्रबंध के मुख्य रूप से 5 कार्य: नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। उसके बाद हम लोग टॉपिक पढ़े लास्ट समन्वय, मतलब सारा मैनेजमेंट आपको करना है तो समन्वय से ही किया जा सकता है। तो समन्वय प्रबंध का सार है और किसी बिखरे हुए तंत्र को एक नियत उद्देश्य से एक जगह एकत्रित करना और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साथ मिलकर काम करना ही समन्वय कहलाता। उसके बाद हम लोग महत्व पे आए, तो महत्व में हम 5 नंबर में ही करवा दिए। क्वेश्चन इस टाइप से होगा और दोनों का आंसर ऐसे ही लिखना है। हमने बता दिया प्रबंध से संस्था के संसाधनों का कुशलतम उपयोग होता है, प्रबंध से देश का आर्थिक विकास होता है, प्रबंध से हम लोग कम खर्च में अधिक लाभ कमा सकते हैं। चलिए आज का क्लास इतना ही। थैंक यू।